महानुभाव, एकाग्रता पूर्वक ध्यान करने के लिए मन में कभी कोई विकल्प कोमल चंद जी नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने, बताइए, जोर से बोलिए। कोमल चंद किसका नाम है? कोई तो बोलेंगे, बोलो। एकाग्रता पूर्वक, क्या कहा मैंने? बैठ के बोलो। एकाग्रता पूर्वक ध्यान करने के लिए एकाग्रता जरूर। बहुत बढ़िया बात आपने बोली, ताली बजाओ। हमारे आचार्य खुद को देख कह रहे हैं, जिस व्यक्ति को ध्यान करना है वो ध्वजारोहण करता है। क्या नाम है आपका? योगेश भाई, लोकेश भाई, एकाग्र पूर्वक ध्यान करने के लिए मन में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। ये आचार्य खुद ने कह दिया एक लाइन में। मैं आपको बता रहा हूं कि एक पंडित जी थे, उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि ध्यान करना है तो कोई कीमती चीज अपने पास बिल्कुल नहीं रखना। दीपू भाई, क्या कहा पंडित जी ने? ध्यान करने के लिए कोई भी कीमती वस्तु अपने पास ना रखें। तो लड़के ने बात मान ली। शिष्टा गुरु आज्ञा सिरोधार। और उसने क्या किया, अपनी जितनी भी कीमती चीजें थी, तो क्या हो गया, फिर तार हिल गया तुम्हारा। ये क्या हो रहा है? ये तो पहली बार माइक देख रहा जिसमें हो जाती है। हेलो, ये क्या है? गायब ही हो गया तुम्हारा मॉनिटर। हेलो, आज गायब हो गई। उसने क्या, अब आई, उसने क्या किया, सारी कीमती चीजें, सोना, चांदी, डायमंड, घड़ी, चैन, जो भी सामग्री थी उसने उतार करके सामने रख दी और आंख बंद करके ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। रानू भाई क्या करने लग गया? ध्यान करने लगा, बड़ा जोरदार ध्यान करने लगा। लेकिन आंख खोलता था और एक बार अपनी घड़ी को देख लेता, फिर आंख बंद कर लेता, फिर एक बार अपने नेकलेस को देख लेता था, फिर आंख बंद कर लेता था, फिर एक बार ब्रेसलेट को देख लेता था। आचार्य कहते हैं ऐसी ध्यान की अवस्था में व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। मन के एकाग्र करना है, विकल्प खत्म कर देना है। गज कुमार मुनिराज का कितना बड़ा उदाहरण आपको दें कि वो बैठे हुए थे और व्यक्ति आकर सिगड़ी जलाकर सिर पर चला गया, उप तक नहीं किए। उप तक अगर आपको मैं यहाँ बैठाऊं और कहूं कि बड़ी एकाग्रता पूर्वक प्रवचन ही सुन लो तो 10 बार आप आसन बदल लोगे मामा जी। कितनी बार? ये बात अलग है कि पैर टूटा है, खराब है, दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन मन एकाग्र नहीं हो पाया। कभी कभी विचार करिए, जो प्रवचन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, आप घर में इसको रिकॉर्डिंग कर लो यहाँ पर यूट्यूब पे और घर पे जाके एक बार सुनना, आपको लगेगा ये कब बोला मारा है, मैं तो वहीं बैठा था। बिल्कुल नहीं, ये प्रवचन पुराने हैं, आज के नहीं है। नहीं, आज ही के तो डेट सब लिखी है। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, ये बात तो महाराज ने कही नहीं। ये डायमंड कहेगा नहीं, मैं तो बिल्कुल 24 घंटा रहा, महाराज ने तो कही नहीं, ये कैसे कह दिया? कहा तो उनने सब कुछ, लेकिन सुना नहीं आपने मन से, इसलिए बात आपसे निकल गई। जैसे मैं कोई बात कह रहा था, आपने यूं देखा कितने लोग आए, फिर जिससे मैंने बात बोलना चालू किया, सुना, फिर थोड़ी देर बाद आसन बनने लगे, इतने में बात निकल गई तो निकल गई। एकाग्र पूर्वक नहीं है, ऐसी ध्यान अवस्था है, एकाग्र पूर्वक ध्यान करना चाहिए। कभी कभी बगुला को देखो, वो एक पैर पर खड़ा रहता है,
बिल्कुल स्ट्रिक्ट, ना इधर देखता है ना उधर देखता है, ना किसी से बोलता है कुछ, बिल्कुल। पर उसका लक्ष्य गर्द पूर्ण है, मछली पकड़कर खाना है, लेकिन उद्देश्य गलत होने के कारण उसकी सारी साधना तपस्या बेकार है। ऐसे जब हम पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मन एकाग्र रह करके करेंगे तो उसका फल भी 100% मिलेगा। अब आप देखिए, मैंने उपवास किया, मैंने आपसे चर्चा की कल क्या बनाऊंगा, मैं कल क्या खाऊंगा, नहीं इस चौके में ही जाऊंगा, अरे नहीं एक काम करना, आज मेरा उपवास है तो आज से ही तैयारी कर देना कल की। मैंने विकल्प रखा क्या लोकेश भाई? मैंने किसी से कहा क्या? कितने जैसा आप सुबह छोड़कर गए थे उससे कहीं ऊर्जावान मैं अभी आपको मिल रहा हूँ। पूरे कलशों का कार्य कर लिया, मंत्र पढ़ ली, भक्ति कर ली, जाप कर ली, 2-2 टाइम की सामायिक फ्री कर ली, स्वाध्याय कर लिया, सारी चीज करने के बाद, सारा मैनेजमेंट बनाने के बाद बिल्कुल फ्री होकर बैठा हूँ। और रात के सपने में भी 1 इंच भी, 1 पॉइंट भी खाने पीने का भी कोई भी चांस, 100% उपवास है ना, इसलिए वो फल तुरंत मिल जाता है। और आपका 100% कार्य नहीं होता, 40, 50, 30, 20% रहता है। और पुण्य चाहते हो 100% करना, लेकिन 20% करने के बाद चाह होती कि 1000% हम कमा लें। कहाँ से होगा? किसी दुकान में अगर 1 लाख रुपए का कपड़ा रखोगे तब जाकर के 2000 की बिक्री होती है। कितनी होती है बताओ ना भाई? सोने का व्यापारी है, कम से कम 20, 25, 50 लाख का सोना का आइटम रखेगा तब जाकर दिन भर में 20, 25, 50 हजार का आइटम बेचता है। अगर रेमंड की फैक्ट्री है, बहुत बड़ा मॉल है, वो भी करोड़ों रुपए के कपड़े रखता है तब जाकर लाख रुपए की बिक्री करता है। और तुमने 10,000 का माल नहीं रखा है महेंद्र भाई, 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए का माल नहीं रखा है और करोड़ों की कीमत का आइटम चाहते हो, कहां से मिलेगा? 100% काम तो करो, इनकी तरह करो। 75 वर्ष की उम्र में उपवास करके मेरे साथ साधना करो। चाहते तो मना कर देते, और तुमने देखा दिन भर में तुमसे कुछ कहा हो कि लाओ यार प्यास लग रही है, अरे मर गए गर्मी में, अरे मेरी अम्मा, हे बाबा, अरे भैया पीठ दबा दो, अरे सिर दर्द दे रहा, अरे भैया कल से नहीं करेंगे उपवास। कहा गया महाराज? तुमने कही महाराज तो मुस्कुरा रहे हैं, जैसे हम हंसते हुए हैं ऐसे ही मुस्कुराते हुए। और मुझे देखो, पूरा काम मैंने किया, सारे लोगों से करवाया, शांति से आनंद के साथ, और रात के भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते सो जाऊंगा, सुबह उठूंगा फिर अपने काम पे लग जाऊंगा। तनक सी भी मन में विकल्पता नहीं आई किसी प्रकार की भी कि अरे यार इतना चल के आए, मैं अगर उपवास नहीं भी करता तो कोई मुझे क्या मना कर रहा है? किसी को पता था कि मैं उपवास करूंगा? बताओ भाई, बताओ। मैं नहीं भी करूं तो तुम्हें क्या मालूम? 20 साल के बाद चतुर्मास हो रहा है, तुम्हें तो ABCD चतुर्मास की नहीं मालूम। मैं ही सिखाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही रिजल्ट देखूंगा, मैं ही पास करूंगा। चाहो तो सबको मेरिट कर दूं और चाहो तो फेल करके छोड़कर चला जाऊं। मेरे पास सारी अथॉरिटी है। तो महानुभा कहने का मतलब यह है, कोई भी कार्य हम जब भी करें 100% उपस्थिति होना चाहिए। कोई भी काम करना हो। आज मुझे बड़ी खुशी मिली, लोग मुझसे कह रहे थे कि डबरा के लोग इतनी दूर संसार वाटिका में नहीं आएंगे, लेकिन मैं अगर मंदिर में प्रवचन करता तो 50% आते। इस संस्कार वाटिका में बैठा हूँ तो जिसको सुनना, सीखना, समझना है वो सदैव दौड़ दौड़ कर चला आ रहा है अपने आप। आज पूरा प्रांगण हाउसफुल था सुबह, और 10 बजे तक आप बैठ करके हमारे साथ वर्षा योग प्रतिष्ठापन विधि कर रहे थे। बताइए आपको कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा था। लोग पहली बार देख रहे थे। सारी भक्तियां कभी जिंदगी में आपने नहीं पढ़ी होगी, सारी प्राकृत की भक्तियां थी, और जो भगवान महावीर के स्वामी गढ़धर स्वामी ने सिखाई वो सारी भक्तियां आज आपने सुनी, समझी और देखी। ये बच्चे जिंदगी भर याद रखेंगे। 20, 25, 50 साल के बाद जब ये बुजुर्ग हो जाएंगे, जब इनके भी नाती पोता हो जाएंगे, तब उनको ये कहानियों के रूप में सुनाएंगे
कि महाराज आए थे उपाध्याय वैष्णव सागर और उन्होंने पीली सरसों मंगाई थी और तेरी दादी और हम बैठ करके 1 घंटे तक भक्तियां सुने थी। उस भक्ति के प्रभाव से आज हम इतने फल फूल रहे हैं। ये कहेंगे लोग। तो हमारे आचार्य कह रहे हैं कि बीच बीच में आंख खोल कर देखना या पूजा में इधर उधर बातें करना या स्वाध्याय में इधर उधर की चर्चा करना हमारे एकाग्र पूर्वक ध्यान को भटकाना, उससे हमारा पुण्य कम हो जाता है। जैसे हमारे आचार्यों ने कहा, जो महिला मंदिर में पहली बार आए और आकर के बैठ जाए, बड़े ध्यान से सुनना, आपको हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मैं तो सुधार की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ। अगर आपके सामने भगवान का अभिषेक चालू हो गया, आपके सामने शांति धारा प्रारंभ हो गई, आपके सामने वहां मंदिर में पूजा पाठ प्रारंभ हो गई और आपकी एंट्री हो गई और आप आकर के चुपचाप बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया काम किया आपने। लेकिन अगर आप मंदिर से छोड़कर अन्य ग्रस्तों की चर्चा वहां करना प्रारंभ कर दिए, एक बार आपने चर्चा की तो ये मां जिनवाणी कहती एक उपवास का प्रायश्चित लेना पड़ता है। कितने उपवास का? अब तुम अपने हृदय पे हाथ रखकर बताओ, आप जब भी मंदिर जाती हो कौन ऐसी महिला जो मौन रहती है? अभी बोलने लगी तो मैं गुआ की बात कर छोड़। अब पूरी पूजा में सुनना समझना कि हमारा पुण्य कहां चला जाता है। पूरी पूजा में तुमने 4 बार बात कर ली तो 4 उपवास आपका क्या हुआ? प्रायश्चित कर ले किया, लेकिन लिया आपने। इसलिए चंदन छठ की पूजा, इसीलिए शांतिनाथ विधान, इसीलिए ये प्रायश्चित विधान बताया गया कि कहीं तुमसे गलती हो जाती है तो ये प्रायश्चित के रूप में ये विधान कर लो। विधान से उपवास का कोई संबंध नहीं है, लेकिन अनजाने में कहा गया। अब मैं तुम्हें बता चुका ना, अगर अब तुमने गलती करी तब प्रायश्चित नहीं है उसका, वो पाप हो गया। प्रायश्चित उसका होता है कि कोई जा रहा है और अचानक धक्का लग जाए तो आपने कहा आई एम सॉरी, क्या कह दिया? सॉरी, क्षमा कर, तो गलती हो गई। लेकिन कोई जा रहा तुमने जानबूझ के ठूसा लगा देते तो सामने वाला गिरेगा तो जरूर, लेकिन उठेगा तो जितनी जोर से तुमने धक्का लगाया उससे ज्यादा तुम्हें लात मारेगा, धक्का देगा, गालियां देगा। तो ऐसे ही सिस्टम कर्म का है। गलती अचानक में होती है उसका प्रायश्चित होता है, जानबूझ करके गलती करो तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए जब भी पूजा करने बैठो मन एकाग्र रखो। फर्स्ट भगवान और सेकंड तुम्हारी आत्मा, इसके अलावा विनोद तीसरा आपको नहीं दिखना चाहिए। इसीलिए मंदिर में जाने से पहले लोग स्विच ऑफ मोबाइल कर देते हैं, साइलेंट मोबाइल लगा लेते हैं, या फिर कोई बात करता है तो कहते हैं पूजा करने दो। अगर आपकी आदत है बात करने की, करना बहुत जरूरी है, बाहर चले जाइए और बात कर लीजिए। धर्म के आयतनों पर कभी जीवन में बात नहीं करना चाहिए। हो सकता है सपोज करो किसी का आधा घंटा ही जीवन का बच्चा है, कितना बच्चा है, और वो आधे घंटे में पूजा करने आ गया। किसी को मृत्यु तो नहीं मालूम ना, आकर के बैठा और वो अभिषेक देख रहा है, हाथ जोड़ कलसा ढारो रे कलसा, मन लगा हुआ है, और अचानक से तुम आए, कल नहीं आए। कितनी अच्छी बात महाराज ने बताई, और मालूम है जाने के बाद बढ़िया से हलवा मिले, लड्डू मिले, अच्छा है। करते करते अचानक से उसका हार्ट अटैक हुआ और तप से गिर गया, मर गया हो व्यक्ति। अब क्या होगा बताओ? आप अपने आप को कभी माफ कर पाओगे? आपने एक व्यक्ति के भाव को तोड़ दिया। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति आराधना पूजा पाठ में लगा था, उस समय वो मरता अगर तो सीधा जाकर देव बनता, अब मरेगा तो उसी खाने में कीड़ा बनेगा जो तुम उसको कान में बता रहे। कितना बड़ा उदाहरण देंगे आप? ये तो ग्रस्त की बात थी, तो मैं निर्गंत साधु का देंगे उदाहरण। एक मुनि महात्मा जन्मों जन्मों से पुरुषार्थ और पुण्य करके बड़ी तपस्या करके अपनी आत्मा में लीन थे, बैठ करके साधना कर रहे थे, और कुछ क्षण बाद उनकी आयु शेष रह गई थी। अपनी साधना में लीन थे, एक व्यक्ति आया,
और आकर उसने एक फल चढ़ाया, बड़ा सुंदर सा लाल कलर का फल था। और जैसे ही फल चढ़ाया, आंख बंद करके साधना कर रहे थे, उसने जोर से कहा, हे स्वामी नमस्ते, महाराज महाराज ओ महाराज नमस्ते। महाराज ने यूं आंख खोली, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि जब तक महाराज हाथ उठाकर आशीर्वाद ना दें, जब तक शायद आपकी नमस्तु स्वीकार नहीं होती। आपसे मेरा प्रश्न है, भगवान कभी हाथ नहीं उठाते, लेकिन उनके चरणों में नमस्तु कैसे स्वीकार होता? मालूम है, जितने नजदीक से करोगे उससे कहीं ज्यादा दूर बैठा व्यक्ति पुण्य कमा लेता है। हो सकता है बाहर माइक लगे हैं, दुकानदार जो बैठे हुए हैं, मकान के अंदर बैठे हैं, वो वहां सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, मनोयोग से। जितना 5 महीने में तुम कमा कर ना ले जाओ, वो दुकान पर बैठ करके प्रवचन सुन करके अपने जीवन को सुधार सकते। अब वो फल चढ़ा करके चला गया और कान में 4 बातें बोल गया, महाराज महाराज महाराज। महाराज ने आंख खोली और देखी, जैसी फल देखा उनके मन में एक विकल्प आ गया कि दिखने में इतना सुंदर है तो खाने में क्या लाजवाब होगा। और इतना बोलते उनके प्राण छूटे। जो व्यक्ति मोक्ष जैसे सुख को प्राप्त करता, जो स्वर्ग वैकुंठ जैसे सुख को प्राप्त करता, वो मर के सीधे उससे फल में कीड़ा बन गया और यूं यूं बिलबिलाने लग गया। ऐसे लगाते क्यों जो हिलने लग जाए? कल से सामान्य बाहर रोड पे लगा देगा। तो मैं कह रहा था कि जैसे ही उस श्रावक ने सोचा कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, आज इतने बड़े तपस्वी के दर्शन करके आया, इतना सारा अर्घ चढ़ा के आया, फल चढ़ा कर आया, उनकी आरती करके आया, लेकिन कभी उस तपस्वी से तो पूछो कि तुमने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। वो साधना कर रहे हैं। अगर आप दूर से भी नमस्तु कर लोगे तो वही शुभ आश्रय ले जाओगे जो उनके पास जाकर के करते हो। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कई लोग की आदतें बड़ी खराब रहती हैं, इसको ठीक करो भैया। बड़ी आदतें खराब रहती हैं, उनकी इच्छा होती है कि जब तक हम मंच पे नहीं अर्घ चढ़ा लें, जब तक हमारा अर्घ बेकार है। अच्छा हुआ थोड़ी मर्यादा है, नहीं तो तुम तो यही गोद में चढ़ा के चले जाओ। विनोद जी, वो बस नहीं चलता, नहीं तो यही हाथ में रखते हैं, लो महाराज जी हम चढ़ा रहे विनोद जैन अर्घ, देख लो। मैंने कहा आओ भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मैं नरेंद्र जैन नीरू, लो लो। नहीं, अगर दूर से भी करोगे तो आपको अंतराय नहीं बंधेगा। अगर इतना बड़ा प्रांगण है, अब लेट आए ना तो पीछे ही बैठ जाइए आराम से, वहीं से उधर चंदन भूलकर वहीं चढ़ा लोगे तो भी आशीर्वाद मिल जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से खूब बढ़िया। अब कल से परसों से भक्तांबर क्लास प्रारंभ कर देंगे 2 दिन बाद। अब लेट आओगे फिर क्या करोगे? आज की सरसों की तरह छिन्न भिन्न हो जाओगे। मैं 3 बार बोला कि सरसों किसके पास नहीं है, किसके पास नहीं है, किसके पास नहीं है, फिर भी बैठी रही। जब फेंकने के बाद हम क्या है, ये क्या है? पूरी भक्ति में डिस्टर्ब कर दिया। एक बार बोला ना, उठो और जाकर के ले आओ, चुपचाप से बैठ करके आराम से शालीनता से कार्यक्रम करो। हड़बड़ी नहीं, झंझटबाजी नहीं, किसी का मन भी खराब नहीं हो और आनंद आते चलेगा। आराम से आप लेट आए क्लास में। अब सामने बैठोगे तो भी वही पढ़ाई होगी, पीछे बैठोगे तो भी वही पढ़ाई होगी, बाहर बैठोगे तो भी वही पढ़ाई होगी, उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं तो पीछे वालों से सबसे ज्यादा पूछूंगा, क्योंकि सामने वालों पर तो है ही असर, सामने देख ही रहा। पीछे बैठोगे तब भी पूछूंगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ करके सुनना प्रारंभ कर दो। एक क्षण भी अगर एक शब्द निकल गया और आप समझ नहीं पाए तो आप क्या करोगे मालूम है? अध भरी गगरी छलकत जाए। क्या कहा मैंने? अब आपने एक लाइन पढ़ी और एक लाइन छोड़ दी और लिख लिया एक लाइन, और जीवन भर मुझसे कहोगे आप ही ने तो कहा था, आप ही ने तो बताया था। मैंने कहा मैंने तो ये बताया नहीं। नहीं, कैसे नहीं? मैंने सुना। मैंने कितना सुना? आधा सुना, तो आधे तो समझ में आएगा, पूरा सुनते
पूरा क्यों नहीं सुना? एक शब्द आता है, रोको मत जाने दो। रोको, बोलो बोलो जोर से बोलो, रोको मत जाने दो। यही तो शब्द है। बस एक छोटा सा बिंदी लगा दो, हल्का सा लकीर खींच दो, रोको मत मत जाने दो। क्या शब्द निकला बताइए? रोको मत जाने दो। एक तो कह रहा रोको मत जाने दो, और दूसरे शब्द में एक लाइन जुड़ गई, रोको मत जाने दो। कितना बड़ा शब्द एक शब्द में। अब आप सोचिए, जिनवाणी में अथाह ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, और एक शब्द आपसे छूट गया तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। एक व्यक्ति रोक रहा है और एक व्यक्ति जाने दे रहा है। सोचिए, विचार करिए। अभी 4 बच्चे हैं, उदम मचा रहे हैं, आपका क्या फर्ज बनता है? अपनी गोदी में बैठकर कुछ समझाओ, बेटा महाराज जी के प्रवचन चल रहे हैं, आराम से सुनो, बढ़िया शांति से। तो इससे क्या होगा? आपको और हमको डिस्टर्ब नहीं होगा, और अंतराय कर्म उनको भी और हमको नहीं होगा। ज्ञानावर्णी कर्म इतना खतरनाक है कि मरते दम तक आदमी को कोमा में भेज देता है। जो लोग कोमा में चले जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जिनवाणी की अभिनय अनादर खूब की होगी। बचपन में खूब पेपर फाड़ा होगा, बचपन में खूब किताबें जलाई होगी, बचपन में खूब पुस्तकों को फेंका होगा, बचपन में उन शब्दावली वर्णमाला को खूब अपमानित किया होगा, बचपन में प्रवचन सुन सुन करके भाग गए होंगे, बचपन में जिनवाणी की बहुत बड़ी अपने अनादर किया होगा। इसी के कारण इतना पढ़ने लिखने के बाद भी आप जब अंत समय में थे तो कोमा में चले गए। अब ना कोई समझाने वाला, ना कोई सुनाने वाला, ना कोई बताने वाला, अकेले अपनी आत्मा में रमण करो, कोई तुम्हें संबोधन देने वाला नहीं। और देने वाला भी ये सोचेगा तो मुर्दा है, इसे क्या देगा? जबकि तुम्हारा माइंड जिंदा है, हार्ट बीट चल रही है, लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी तुम्हें अंदर से अफसोस होगा कि बताओ काश ये ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय नहीं करता। इसीलिए महानुभाव हमारे आचार्य कहते हैं, एकाग्रता पूर्वक ध्यान करने के लिए हमें अपने जीवन में कोई विकल्प नहीं रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं रखना चाहिए। निश्चल वृत्ति की तरह यहाँ बैठना। जब यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए आओ तो घड़ी बार बार मत देखना, बार बार आगे पीछे मत देखना। अगर आपको जल्दी जाने की इच्छा है तो सामने बिल्कुल मत बैठना, पीछे बैठना। अब आप चले भी जाओगे तो हमें ये नहीं लगेगा ये व्यक्ति चला गया, और तुम तो जाओगे 4 और तुम्हारे साथ उठ कर जाएंगे, तो बहुत बड़ी अभिनय और अनादर का कारण होता है। बताइए, कोई उपाध्याय परमेष्ठी बैठकर उपदेश दे रहा हो और तुम उसे पीठ दिखाकर चले जाओ, कितना बड़ा अभिनय होता है। अगर कोई नेता खड़े होकर भाषण दे रहा हो और उसकी सभा से उठकर आप चले जाओगे तो उसको फीका लगता है, शायद मैं गलत जगह पर आ गया। अगर यही टॉकीज में 500 रुपए आप एक टिकट लेकर के बैठते और हीरो हीरोइन का डांस चल रहा होता तो क्या आप 500 रुपए छोड़कर बाहर निकल जाते? मालूम है डायरेक्टर कौन था लास्ट में, वो भी देख करके आते, क्योंकि 500 आपके लग गए। अपन तो फ्री के हैं, इसलिए लोग आप कीमत नहीं समझ। अगर कल से यहाँ 500 रुपए की टिकट लगा दें, फिर तुम देखो ऐसे सुनोगे, इधर भी नहीं करोगे। कोई कहेगा इधर देखो, बोले चल 500 लगे। बिल्कुल हकीकत कह रहा हूं मैं, 500 लगे हैं, आप देख लेना। अभी लाड़ू चढ़ेगा 23 अगस्त को, 100 रुपए का लाड़ू होगा। ऐसे रखोगे, ऐसे भी हाथ नहीं होगा, 100 लगे, चढ़ा के जाएंगे, चाहे 2 घंटे लगे। और चढ़ाने के बाद जितना लगाए ना उसको भी झड़ा दोगे। क्यों? 100 लग गए। क्या लग गए? 100 लग गए। और यही लाड़ू मंदिर में रखा होगा,
तो कोई नहीं चढ़ाता, पड़े पड़े सड़ जाता है, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगेंगे। पैसे लग गए तो आदमी खुद लग जाता है, खुद लग जाएगा। वैसे मैं कहूंगा कि चलो जाप करो, एक एक माला फेरो, कोई नहीं फेरेगा। वही 5 लाख 10 लाख की कलश की बोली ले लोगे, पूरा परिवार में डला रहेगा। क्या कर जाप कर रहे हैं, ले जाप करें, 5 लाख लगे, कलश मंत्रित हो जाएगा, चमत्कार होगा। कितने लग गए? वैसे हमारे मोहन बाबू कहाँ गए? कहाँ? इधर आओ, अभी उदाहरण दे रहे तुम्हें साक्षात, जल्दी आओ, इधर बैठो तुम आगे। कुर्सी लाइए एक उनको, और कुर्सी ज्यादा आओ, इधर आगे आओ, हॉट सीट पे, इधर इधर माइक दे रहे हैं ना? हाँ, कलश स्थापना करने में कितने बजे आए थे? 12 बजे। अगर 1,11,000 की बोली नहीं लेते तो आते? यही चमत्कार है, जिसका लगता है वही दिखता है। समझ गए? नहीं समझ गए? अगर 1,11 की बोली नहीं लेते तो ना चिराग आता, ना वो छोटा सा बच्चा आता, ना बहू आती, ना ये आते, अपने घर में मस्त रहते। लग गया तो मालूम है 12 बजे बिल्कुल राइट खड़े हो गए। मैंने कहा अभी क्यों? अरे वो कलश, मैंने कहा 12:22 का मुहूर्त है, आप 12:30 बजे आना। बोले ठीक है। नीचे गए और आकर बैठ गए। बोले चले जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, क्योंकि 1:11 लग जाए। ये सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं मैं। फ्री में कोई कीमत नहीं करता। अगर ट्रेन में भी बैठे हो ना, 500 रुपए लगे हैं तो आदमी 2 रुपए की चटनी भी चाट के लगता है कि बोले 500 लगे, पूरे वसूलेंगे हमको। पूरी सीट में चौड़े हो गए, आराम से आगे पीछे ऊपर नीचे। अगर वीडियो कोच बस भी है ना तो पूरे चैनल दबा देगा, चाहे उसे समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश चल रहा हो, लेकिन देखेगा। क्यों? क्योंकि उसके 1,500 लग गए। और जहां फ्री में काम होगा, आदमी आएगा, काय हो गए क्या, चलो 10 मिनट बैठ सुन आए, क्योंकि आपके 500 नहीं लगे। कल से तुम 500 रुपए टिकट रखे, देखो 8:25 पूरा हॉल भर जाएगा। ये देखने आएंगे ऐसे कौन से मुनिराज हैं जो टिकट लेकर के 500 रुपए में प्रवचन दे रहे। ये देखने सुनने नहीं आएंगे, इन्हें आनंद आएगा। 500 में क्या, ये तो रोज ही सुनते हैं। आइए बैठिए। तो महानुभाव कहने का मतलब ये है कि आचार्य कहते हैं कोई भी काम करें तो 100% उपस्थिति होना चाहिए। बड़ा आनंद लीजिए उस कार्यक्रम का, इससे जीवन में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। 100 का 100% जब आप मन लगाकर काम करेंगे, तो जब भी आप प्रवचन सभा में आए, यहाँ पर क्लास पढ़ने आए, तो मन बनाकर आए, घर में सारे विकल्पों को छोड़कर आए और सबको बताकर आए कि मैं 9:30 बजे तक नहीं आऊंगा, मुझे फोन मत करना, मुझको बोलना मत। मालूम है गाजियाबाद में RS स्टील के बहुत बड़े मालिक हैं, जिन्होंने हमारी पिच्ची लेने का सौभाग्य लिया। वो मंदिर आते हैं 7 बजे, वहीं पर हाथ पैर धोए, कपड़े बदले और पूरी पूजा अभिषेक पाठ करने के बाद कुछ साधु होते हैं, उनको आहार देने के बाद 11:30 बजे के बाद घर पहुंचते हैं, नाश्ता भोजन करते हैं और 12 बजे अपने दुकान पे जाने के बाद ऑफिस में अपना मोबाइल चालू करते हैं। एक दिन सुबह सुबह हमने उनको फोन लगवा दिया, रवि भैया क्यों नहीं आए, फोन उठ ही नहीं रहा था। फिर मैं शाम के वो आए 6 बजे आरती के समय, मैंने कहा क्यों भाई रवि भैया, आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम था, आप सुबह नहीं आए। बोले महाराज जी, जीवन में पैसा बहुत कमा लिया, 1 बीघा में लोहे की स्टील फैक्ट्री है बहुत बड़ी, पूरे गाजियाबाद में नंबर 1 व्यक्ति। बोले जीवन में पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन पुण्य कमाने के अवसर कम मिलते हैं, इसलिए मैं 12 बजे से पहले मोबाइल चालू नहीं करता। अब चाहे 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का नुकसान हो जाए, सबको मालूम है रवि जैन 12:01 पे मोबाइल चालू करेगा, तो कोई फोन लगाता ही। मैंने कहा इससे नुकसान, बोले क्या करना, लाख रुपए का हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन अगर आपका आहार छूट जाएगा तो मेरा जीवन तो बेकार हो जाएगा।
मेरा अभिषेक छूट जाएगा तो बेकार, मैं करूंगा काम 100% और नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। और वो व्यक्ति रोज प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता है, मालूम है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ऐसा कोई वर्ष नहीं होता जो गाजियाबाद में चित्रमास नहीं होता, और ऐसा कोई वर्ष नहीं होता जिस दिन निर्गत साधु का उसके यहाँ वो मांगलिक कलश ना जाता। कलश का ही तो कमाल है जिसके अंदर इतनी अच्छी भावना बन गई। अग्रवाल जैन होने के बाद, पत्नी भी अग्रवाल जैन होने के बाद इतना धर्म पुण्य करती है कि लाजवाब। जितने मंदिर बनते हैं, अगर उनको खबर मिल जाए कि मंदिर पर कलशारोहण होता है तो 250 ग्राम सोना लेकर के खुद चढ़वाकर अपने हाथ से ला करके मंदिर में चढ़ाते हैं। कहते हैं मुझे कलश, मंदिर का कलश बनना है। कलश पर उनका सबसे ज्यादा फोकस होता है। कहते हैं कलश मांगलिक चीजें होती हैं। जो महिला अगर ऐसे कलश पकड़ ले, ये पकड़ ले, हम पकड़ ले, तो लोटा और कलश कहलाता है। लेकिन कोई महिला उसको सिर पर रख लेती है तो मंगल कलश बन जाता है। तो ऐसे ही महानुभाव आपके यहाँ सुबह सुबह हमने मोहन बाबू को पहला कलश सौंप दिया। आज तुम्हें स्थापित करना है, काम करना है, उन्हें स्थापित करके काम कर लिया। और इनका देखा देखी लोगों की इतनी अच्छी भावना बन गई महानुभाव कि आज सुबह से 4-5 नाम मेरे पास आ गए। कहने लगे महाराज श्री एक कलश हमारा बुक कर दीजिए। मैंने कब का, कौन सा? बोले उस दिन कार्यक्रम होगा, हमारा नंबर आए चाहे ना आ पाए, हमारा पहले नाम लिख लेना। मैंने कहा कमेटी से बात करो। बोले हमें नहीं बात करना। मैंने कहा राशि पूछ लो। बोले हमें नहीं पूछना, हमें तो आपके दिए हुए आमंत्रित कलश को घर ले जाना है। आप रहो चाहे ना रहो, उस कलश को नमस्कार करेंगे। हम सोचेंगे उपाध्याय परमेश्वरी को नमस्कार देंगे। आज आपका उपवास और तपस्या देख करके हम बड़े गदगद हो गए। हम तो ये सोचते थे कि पता नहीं उपवास के दिन भर महाराज सोए रहते होंगे, कुछ करते ही नहीं होंगे। लेकिन आज आपको देखकर लगा नहीं, साधु मेहनत करता है तब जाकर उसे 2 रोटी मिलती है। हम पता नहीं कौन सी मेहनत और पुण्य करके आए होंगे पिछला, जो हमें घर बैठे सारी व्यवस्थाएं मिल रही है। इसलिए हमारे दोनों भाई के 2 कलश बुक कर लो। मैंने कहा अभी तो नाम लिखे हैं, 9 तारीख को पता चलेगा कि तुम्हारे भाग में वो कलश है भी कि नहीं। बोले आप तो लिख लो, राशि मत पूछो, जो होगी वो हम देंगे, लेकिन कलश तो हमें चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा वाह, ये डबरा का चतुर्मास अब समझ में आया कितना उत्साहित है। आज सुबह देखने के बाद मुझे बड़ी एनर्जी लगी कि मैं कह रहा हूँ 12-13 नाम, अध्यक्ष जी 19 नाम आ गए। 19 नाम, इतना उत्साह बच्चों के प्रति। मालूम है महानुभाव, ये सब आपके 20 साल के पुण्य की महिमा है। कितने साल बाद आया, लेकिन आया बड़े जोरदार तरीके से। अब आपसे मेरा कहना है कि जितने भी मोबाइल में नंबर हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि लोग आकर मुझे बता रहे हैं कि हमने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया, हमने अपने मिलने जुलने वालों को कह दिया। आज भी रोटरी क्लब के सारे सदस्य, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष आए थे, और भी जैन के साथ अजैन व्यक्ति आए। एक तो अजैन व्यक्ति कह रहा था कि हम भी कलश ले सकते हैं कि नहीं। मैंने कहा क्यों? अरे महाराज जी पूरे करोड़पति बनियों को बनाओगे क्या? हमें भी आशीर्वाद दे जाओ, हम भी आपके साथ कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपके लिए है। जो भी गुरु का आशीर्वाद लेना चाहे कोई मनाही नहीं है, खूब ले जाओ। मैं तो डबरा आया ही हूँ प्राणी मात्र के लिए। जो आएगा सो पाएगा, और जो ना आएगा वो अंत में जाकर के पछताएगा। इसलिए महानुभाव, जो जितनी एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा एनर्जी मैं भी लगाता हूँ। एक कदम आप बढ़ो, बोलो, हाथ जोड़कर बोलो, एक कदम। आपका मतलब हम बढ़े, बोलो, एक कदम हम बढ़ेंगे, 10 कदम हम चलेंगे। कितने? आप 1 कदम बढ़ोगे तो उपाध्याय वैष्णव सागर 10 कदम बढ़ेंगे, और तुम